नमस्कार, पक्षीराज संस्कृत यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं खगेश कुमार राजवाड़े और आज के इस चलचित्र के माध्यम से हम शिक्षा शास्त्री कोर्स क्या होता है के बारे में जानेंगे। शिक्षा शास्त्री में प्रवेश के लिए क्या कुछ प्रक्रिया होती है, इस विषय पर भी हम आगे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। प्रवेश के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, शिक्षा शास्त्री कोर्स में फीस कितना रहता है और इसके लिए बेस्ट यूनिवर्सिटीज कौन से हैं, इन सभी के बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो आप भी शिक्षा शास्त्री के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो यह वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यदि यह वीडियो जरा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो इसको लाइक और जरूरतमंद लोगों तक शेयर अवश्य करें। आइए अब हम और अधिक कुछ न कहते हुए डायरेक्ट शिक्षा शास्त्री किसे कहते हैं के बारे में जानते हैं। शिक्षा शास्त्री कोर्स आप जान ही रहे हैं कि शिक्षा शास्त्री एक डिग्री कोर्स है और यह शिक्षा शास्त्री का क्या तात्पर्य, यानी कि शिक्षा शास्त्री जो है, शिक्षा शास्त्र में स्नातक यह कोर्स होता है। इसको ही हम अंग्रेजी में बीएड कहते हैं। शिक्षा शास्त्री यह डिग्री है और इसी को ही हम बीएड कहते हैं। और शिक्षा शास्त्री का क्या अर्थ होता है, तो शिक्षा शास्त्र में स्नातक जैसे बीए यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी कि कला में स्नातक, उसी तरह शिक्षा शास्त्री संस्कृत में हो गया यह शिक्षा शास्त्री, या हिंदी में कह सकते हैं शिक्षा शास्त्र में स्नातक। इसको इंग्लिश में हम कहें तो बीएड कहते हैं। और शिक्षा शास्त्री वही छात्र कर पाते हैं जो लोग संस्कृत विषय के साथ ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, और वही छात्र जो है प्रवेश परीक्षा के माध्यम से अपना काउंसलिंग करा करके शिक्षा शास्त्री कोर्स में एडमिशन ले पाते हैं तथा वे ही शिक्षा शास्त्री कोर्स करते हैं। संस्कृत वाले छात्रों के लिए शिक्षा शास्त्री कोर्स होता है और संस्कृत वाले छात्र बीएड भी कर सकते हैं क्योंकि संस्कृत से भी बीएड कराया जाता है। तो शिक्षा शास्त्री और बीएड एक ही है, इसमें कोई मिथ नहीं है। और यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि बीएड का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ एजुकेशन है, वही यहाँ भी हम संस्कृत में इसको शिक्षा शास्त्री कहते हैं। तो शिक्षा शास्त्री कोर्स जो है यह बीएड का ही संस्कृत में अपर नाम है, ऐसा कह सकते हैं। और यह 2 वर्ष का स्नातक ग्रेजुएशन कोर्स होता है। इसका ड्यूरेशन जो है 2 वर्ष का होता है। अब तो नई शिक्षा नीति में जो है इसे 4 साल में इंक्लूड कर दिया गया है, यानी कि जब आप 12th के बाद यूजी में एडमिशन लेते हैं तो उसी टाइम आप चाहे तो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के साथ साथ 3 वर्ष का ग्रेजुएशन 1 वर्ष में ही बीएड कंप्लीट कर सकते हैं। टोटल 4 वर्ष में आपको ग्रेजुएशन तथा बीएड की डिग्री मिल जाएगी, एक ही साथ में इंक्लूडेड होता है उसी में। और यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट कर चुके हैं तो उसके बाद 1 वर्ष की बीएड अब यह डिग्री आने वाली है। तो अभी तक बहुत जगह यह इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई है, बहुत जगह नहीं चल रही है। तो अभी 2 वर्ष की ही यह स्नातक ग्रेजुएशन कोर्स कराई जा रही है अन्य यूनिवर्सिटीज में। तो उन्हीं के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो बीएड कोर्स होता क्या है, तो आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे कि बीएड कोर्स जो है शिक्षक बनने के लिए किया जाता है। और बीएड एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है जिसे पूरा करने के बाद स्कूल स्तर पर शिक्षक बनने के योग्य हो जाते हैं। अगर आपकी रुचि शिक्षक बनकर विद्यार्थियों को पढ़ाने की है तो इसके लिए आपको बीएड कर लेना चाहिए, और यह अनिवार्य भी कर दिया गया है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन के द्वारा। और इनके अनुसार यह है कि आप किसी भी स्कूल में आप टीचिंग करना चाहते हैं तो आपको बीएड कर लेना अत्यावश्यक है, तभी आप शिक्षण कौशल का अधिक सम्यक तरीके से उपयोग कर पाएंगे और छात्रों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। तो इसलिए यह पाठ्यक्रम का किया होना अनिवार्य कर दिया गया है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन के द्वारा, क्योंकि यह कोर्स जो है स्टूडेंट्स को टीचर बनने के लिए तैयार करने वाला कोर्स है। इसीलिए हम इसको शिक्षा शास्त्री कोर्स यानी कि बीएड के नाम से जानते हैं। इसको पुराने समय में बीटी के नाम से जाना जाता था, यानी कि बैचलर ऑफ टीचिंग। अभी इसको बीएड, बीएड का फुल फॉर्म अभी बैचलर ऑफ एजुकेशन है। इस तरह से हमारा यह बीएड कोर्स का सामान्य परिचय रहा। इसी का ही अपर नाम शिक्षा शास्त्री है। शिक्षा शास्त्री जो है संस्कृत वाले छात्र करते हैं। तो यह रहा सामान्य परिचय। अब आगे देखते हैं कि शिक्षा शास्त्री कोर्स में एडमिशन कैसे ले सकते हैं, शिक्षा शास्त्री कोर्स में प्रवेश कैसे पाएं, हाउ टू गेट एडमिशन इन बीएड अथवा शिक्षा शास्त्री आप कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग शिक्षा शास्त्री के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। शिक्षा शास्त्री बीएड ही है। शिक्षा शास्त्री में प्रवेश पाने के लिए सर्वप्रथम हमें ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है। उसके बाद हम उसकी परीक्षा देते हैं।
परीक्षा देने के पश्चात हम अपने प्राप्त अंकों के आधार पर वहाँ यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा काउंसलिंग किया जाता है और फिर इसे ऑल इंडिया लेवल पर वेबसाइट के माध्यम से ही जारी किया जाता है और फिर पात्र अभ्यर्थियों की सूची हमको मिल जाती है कि कौन-कौन जो है अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण हुए और किनका-किनका सिलेक्शन हुआ है। तो इस आधार पर अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी जाती है प्राप्त अंकों के आधार पर तथा विभिन्न आरक्षण जो भी है उनके आधार पर, वरीयता क्रम के आधार पर, और जो पात्र अभ्यर्थी होते हैं वे अपने सभी प्रमाण पत्र सहित तथा शुल्क के साथ अपना प्रवेश शिक्षा शास्त्री में ले सकते हैं। हम जो है 3 यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे हैं अभी, क्योंकि एसएसईटी की एग्ज़ाम जो है अभी 3 यूनिवर्सिटीज़ कंडक्ट कराते हैं। पहला जो है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी दिल्ली, दूसरा नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी तिरुपति तथा तीसरा श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी दिल्ली। इस तरह से इन तीनों यूनिवर्सिटियों के द्वारा शिक्षा शास्त्री एसएसईटी का एग्ज़ाम कराया जाता है और इनके द्वारा ही काउंसलिंग भी किया जाता है तथा जो छात्र पात्र होते हैं उनकी सूची जारी की जाती है तथा छात्र उसके पश्चात प्रवेश ले सकते हैं। और भी यूनिवर्सिटी हैं जिनके द्वारा शिक्षा शास्त्री की प्रवेश परीक्षा कराई जाती है, लेकिन इसका अलग नाम वहाँ देखने को मिलता है पीएसएसटी, यानी कि प्री शिक्षा शास्त्री टेस्ट। तो इस तरह से अलग-अलग यूनिवर्सिटी जो संस्कृत के हैं उनके द्वारा भी प्रवेश परीक्षा कराया जाता है, किंतु वे हम अभी केवल केंद्रीय विश्वविद्यालय जो हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है 3 प्रकार या 4 प्रकार कह सकते हैं, 4 टाइप के होते हैं। पहला जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो बीएचयू, जेएनयू इत्यादि जो हैं, और उसी कैटेगरी के अंतर्गत ही आ जाते हैं हमारे सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी दिल्ली, नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी तिरुपति तथा श्री लाल बहादुर नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी दिल्ली। अभी ऑल इंडिया में टोटल 3 ही यूनिवर्सिटी हैं जो संस्कृत के सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, यानी कि केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। जो पहला प्रकार है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, दूसरा प्रकार आप कह सकते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी तथा तीसरा डीम्ड यूनिवर्सिटी, और चौथा आप डीम्ड के का ही परिशिष्ट मान के चल सकते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी, या अलग भी आप इसे कर सकते हैं। यह टोटल 4 प्रकार की यूनिवर्सिटीज होते हैं। अब हम शिक्षा शास्त्री के बारे में इतना जान चुके हैं कि शिक्षा शास्त्री में यदि प्रवेश हमको लेना है तो सर्वप्रथम आवेदन करना होगा इनके वेबसाइट पर जाकर के। ऑनलाइन ही आजकल अप्लाई करना होता है, ऑनलाइन ही नोटिस जारी किया जाता है, नोटिफिकेशन इत्यादि सभी ऑनलाइन ही हमको देखने को मिलते हैं। तो जल्द ही इसके नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे 2022-23 के लिए। तो जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं वे कृपया अभी से ही अपनी तैयारी आरंभ कर दें। अब इसके लिए क्या योग्यताएं होती हैं हम यहाँ देखेंगे। इसकी प्रथम कंडीशन यह है कि आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया होना चाहिए। आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जानी चाहिए संस्कृत विषय के साथ, तभी आप शिक्षा शास्त्री कोर्स कर सकते हैं, अन्यथा आप बीएड कर पाएंगे। बीएड वही है, शिक्षा शास्त्री है, लेकिन शिक्षा शास्त्री जो है संस्कृत वाले छात्र ही करते हैं, जो भले मॉडर्न आधुनिक धारा से अध्ययन किए हों, लेकिन संस्कृत विषय के साथ यदि अध्ययन किए हों तो वे भी शिक्षा शास्त्री कोर्स में प्रवेश ले सकते हैं। उसके लिए प्रवेश परीक्षा होती है, जैसा कि ऊपर हमने बताया। यह पहला कंडीशन है कि ग्रेजुएट होना चाहिए संस्कृत विषय के साथ। और दूसरा कंडीशन यह है कि 50% अंक के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए यदि जनरल कैटेगरी का विद्यार्थी है तो। और एसटी, एससी, ओबीसी कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए 45% का होना अनिवार्य है, यानी कि ग्रेजुएशन टोटल तीनों वर्ष का मिला करके जनरल कैटेगरी के लिए 50% का होना अनिवार्य है, तभी वह इस प्रवेश परीक्षा में अच्छे अंक यदि प्राप्त करता है और उसका सिलेक्शन हो जाता है तो एडमिशन ले पाएगा। अन्यथा उसका प्रतिशत कम है और सूची में उसका नाम आ भी जाता है तो वे प्रवेश से वंचित हो सकते हैं। तो इसी तरह से इसमें एसटी, एससी, ओबीसी में 5% का छूट दिया जाता है। और आयु सीमा जो है इसमें निर्धारित की गई है कि 20 वर्ष कंप्लीट हो जाना अनिवार्य है आपका। उनके द्वारा एक डेट डिसाइड कर दिया जाएगा, जैसे कि हम अभी 2022 में हैं तो 2022 का 1/1/2022 इस दिनांक से पहले यानी कि इस दिनांक तक आपको 20 वर्ष हो जाना अनिवार्य है, तभी आप शिक्षा शास्त्री प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात आप प्रवेश ले पाएंगे। अन्यथा उम्र आपकी कम हो जाएगी प्रवेश
जो निर्धारित तिथि होगी उसमें 1/1/2022 हो या फिर जो भी उन लोग निर्धारित करें यूनिवर्सिटी वाले गाइडलाइन में अपने, तो उस तिथि के पहले-पहले आपको 20 वर्ष हो जाना चाहिए। अन्यथा आयु सीमा में कोई छूट नहीं दी जाती है, इसमें कोई आरक्षण नहीं होती है। आप सीधा प्रवेश से वंचित हो जाएँगे। अब दूसरा अब कंडीशन हम बात करते हैं, इसमें शुल्क क्या रहता है? शिक्षा शास्त्री कोर्स में शुल्क कितना रहता है? तो इसमें शुल्क बहुत कम है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि शिक्षा शास्त्री प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे, यदि आप चयनित हो जाते हैं और आप प्रवेश लेते हैं शिक्षा शास्त्री में, तो शिक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष में जो है, यह द्विवर्ष का पाठ्यक्रम है। तो शिक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष में आपको 5,100 यानी कि 5100 टोटल आपको देने होंगे। इतना ही फीस है टोटल। और परीक्षा फीस अलग से लिया जा सकता है और विविध व्यय इत्यादि जो आप शिक्षण कार्य में कुछ कॉपी किताब, स्केल, पट्टी, कंपास इत्यादि जो यूज़ करते हैं, वे सामान खरीदने के लिए आप स्वयं वह आपका व्यय लगेगा अलग से अन्य। और प्रवेश के समय भी और कुछ भी शुल्क अन्यथा नहीं लिया जाता है। इस तरह से टोटल 5,100 ही आपको देने होते हैं साल भर के अध्ययन शुल्क। और दूसरा शिक्षा शास्त्री द्वितीय वर्ष में आपको केवल 500 एक्स्ट्रा देना होता है, यानी कि 5,600 रुपए देने होते हैं, 5,600 रुपए। फर्स्ट ईयर में 5,100 रुपए तथा सेकंड ईयर में 5,600 रुपए आपको देने होंगे। इस तरह से टोटल शुल्क वहाँ होते हैं। यहाँ पर जो हम 3 यूनिवर्सिटी बताए हुए हैं, इनकी बात कर रहे हैं। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी तथा नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी और श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी। इन तीनों यूनिवर्सिटी के बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। और भी संस्कृत के बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं कुछ तथा कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। इस तरह से उनमें भी पीएसएसटी अथवा एसएससीईटी की एग्ज़ाम कराई जाती है और वे भी कुछ प्रवेश में कुछ कितना फ़ी है उनके बारे में उनके वेबसाइट पर ही देखा जा सकता है। लेकिन ये 3 यूनिवर्सिटी जो हैं बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं। आप इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी से आप शिक्षा शास्त्री का कोर्स कर सकते हैं। जो संस्कृत के छात्र हैं, भारत में कहीं से भी हैं, वे संस्कृत पढ़े हुए हैं, तो शिक्षा शास्त्री प्रवेश परीक्षा की तैयारी करें और अपना प्रवेश कराएँ, क्योंकि इसमें शुल्क बहुत कम है। तो आप समझ सकते हैं और इसमें जो है बहुत अच्छे से संस्कृत के छात्र हैं, तो संस्कृत माध्यम से यहाँ शिक्षा शास्त्री का कोर्स कराया जाता है। तो यह बहुत कुछ बेनिफिट हैं इन यूनिवर्सिटीज़ के। और हम एक बात और बता देना चाहेंगे, क्योंकि बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में जो है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी दिल्ली, इसके जो है टोटल 15 कैंपस हैं, लेकिन 10 कैंपस में ही इसकी जो है बीएड यानी कि शिक्षा शास्त्री के लिए सीट अवेलेबल है। वहाँ 10 कैंपस पर ही इसके शिक्षा शास्त्री का कोर्स कराया जाता है। टोटल सीट की संख्या इसमें 770 पिछले वर्ष थी, इस वर्ष भी उतना ही होने की आशा है। जो है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी जो है, इसके विभिन्न राज्यों में इसके कैंपस हैं टोटल। तो आप चेक कर सकते हैं उनके गाइडलाइन के अनुसार कि किस-किस कैंपस में बीएड कोर्स उपलब्ध है। तो इसके लिए आप तैयारी करें और इसमें एडमिशन हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा यदि अच्छे से तैयारी करें तो। अब दूसरे यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं, नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी तिरुपति। यह यूनिवर्सिटी जो है दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में है और इसमें टोटल जो है सीट की संख्या 110 है और यह भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, यह भी दिल्ली में स्थित है। यहाँ भी सीट की संख्या 110 से ऊपर ही है, शायद यह 110 ही है। तो इस बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप इनके गाइडलाइन का इंतजार करें। जल्द ही नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है और इसकी तैयारी में आप लोग अभी से ही जुट जाएं। और बस इतना ही आज के इस चलचित्र में। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारे इस चलचित्र में जो कुछ भी बताया गया आपको समझ में आ गया होगा। शिक्षा शास्त्री कोर्स क्या होता है के बारे में सामान्य परिचय हम प्राप्त कर रहे थे। उम्मीद करते हैं आप सभी को इस शिक्षा शास्त्री कोर्स से संबंधित सभी जानकारियाँ स्पष्ट हो गई होंगी। जो हम बताना चाह रहे थे आपको स्पष्ट रूप से समझ में आया होगा। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएँ। यदि आपका कोई सुझाव हो अथवा हमने कहीं बताने में कोई मिस्टेक किया है, तो वह भी आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं।